ओम शांति। 20 जून 2026 के प्यारे बाप दादाजी के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे घर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते, तुम्हारे पास जो ज्ञान रत्नों का खजाना है उसका तुम दान करो। तुम्हारे दर कोई भी आता है वो खाली ना जाए। प्रश्न है, सर्व संबंधों की सैकरीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? बाबा जो है सर्व संबंधों की सैकरीन है, माना हर रिश्ते का प्यार परमात्मा में समाया है। तो वो आकर हम बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हूँ। मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूँ, मिठास हूँ। सकरीन हो ना, मिठास। सर्व संबंधों की मिठास है बाबा। हर संबंध का प्यार बाबा के पास है। इसलिए बाबा कहते, देहधारियों से किनारा करो। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा की बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। तुम शिव बाबा के बनते हो ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलने आते हैं। ये बीच में दलाल भी कहा जाता है, अरवारा होता है जो। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है ना। रिश्ता हो गया तो फिर अरवारे से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो हमारा भी रिश्ता शिव बाबा से जुड़ गया, तो बीच में जो रवारा है वो ब्रह्मा बाबा है, उसकी फिर उसका कोई हमारे साथ कनेक्शन नहीं रहता। ये तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। इनका भी लेन देन शिव बाबा से ही है। ये भी उस बाप को ही कहता है, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय ये है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा ये भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा से बरसा ले रहे हैं। मनसा बाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। ये सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ। ये भी पतित से पावन बन रहे हैं। ये किसने कहा है? शिव बाबा ने कहा। यह भी पावन बन रहा है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो इनका भी मेरे साथ ही हिसाब किताब है। इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं है। तुम चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती। बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएंगे। शरीर भी भूल जाएगा। ये शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। ये अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना पड़े। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव ही अशरीरी हूँ। तुम भी अशरीरी ही थे। फिर तुमने पाठ बजाया शरीर लेकर। अभी फिर तुमको पाठ बजाना है, सतयुग से शुरू करना है। तो ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम्हें संगम युग पर फिर से मेहनत करनी है देवता बनने की।
तो ये देवताएं भी मनुष्य ही हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, है ना, वो थोड़ी ना सबके माता पिता, उनके अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को भी तबे माता पिता कहते रहते हैं। वास्तव में ये महिमा सिर्फ एक शिव बाबा की है, वही माता है, वही पिता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं ये किसी को पता नहीं। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता हो। हाँ, तुम ये जानते हो कि शिव बाबा वह निराकार परमपिता परमात्मा है, उनसे ही सुख गनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि हैं, उनसे दुख ही मिलते हैं। यह यह तो एक सकरीन है ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, ये तो एक सकरीन है जिससे सर्व संबंध की रसना मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए एक मुझे याद करो। तुम गाते भी हो, दुख हरता सुख करता, सर्व का सदगति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी तुम लौकिक बाप से भी दुख मिलता है। बाकी टीचर है जो किसी को दुख नहीं देता। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो। हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वे सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति मार्ग में भी महिमा एक राम अथवा परमपिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी है, फिर वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सतो प्रदान भक्ति कहा जाता। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है ना, स्टेजेस से गुजरती है। तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं, तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो द्वापर द्वापर से, फिर वहां से कलाएं कम होती जाती है आत्मा की। भक्ति भी सतो प्रदान से सतो रजो तमो बन जाती है कलयुगांत तक। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। जो सबसे पहले आए और लास्ट तक पाठ बजाते हैं, तो सारा ड्रामा उन्हीं पर बना हुआ है। तुम आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, जो 84 जन्म पूरे लेते हैं, उनकी ही ये कहानी है। उनको ही बाप बैठ बताते हैं तुमने 84 जन्म कैसे कैसे लिए। हिसाब ही सारा उनका है, जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं और फिर द्वापर कलयुग में आके पुजारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। स्लोगन, राजयोग सिखाता हूँ ना। क्या सिखाता हूँ? राजयोग। भगवान तो एक ही होता है। वे तो मनुष्य तो कह देते हैं ठीक कर में भी भगवान, भीतर में भी, कण कण में भी, है ना। तो भगवान को इतना छोटा है जो हर जगह घुस जाए, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता है। भगवान की तो महिमा अपरंपार है। कहते हैं, हे बाबा, तुम्हारी गति मत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सभी मतों से न्यारी है। बाप को कहते ही हैं, गति सदगति दाता परमपिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर परम धाम में जाती है। दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो, फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को, सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन है ही एक शिव बाबा, तो बाकी कोई और कुछ कर ही नहीं सकता, तो हम उनको क्यों याद करें। सारे कार्य तो भगवान करता है, इसलिए उसी को याद करना है। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थ कुछ नहीं पता। ये सब भक्ति मार्ग का गायन है। तो ये पतित पावन सीताराम शिव बाबा को ही कहते हैं कि आत्मा रूपी सीता का राम
शिव बाबा हमें पति से पावन बनाओ। जब रावण की जेल में है भक्ति मार्ग में तो बहुत भटकते हैं भगवान के लिए, जहाँ भटकने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई यानी मुरली रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे माना सेंटर मुरली सुनने के लिए नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसी को तंग भी नहीं करना है ना। ऐसे भी नहीं कि बिगर टाइम आ जाओ। आओ दोपहर को जब टाइम होता है, टाइम होता है ना 4 बजे से शुरू 5 बजे से, तो सारा दिन पढ़ा है ना। कोई भी समय जाकर पढ़ना है। तो बाबा देखो कितना प्यार से कह रहा है, कोई भी टाइम पढ़ो। ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सेवा पर हैं। सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं बाबा के सेंटर। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है कि विचार करो, तुमको दो बाप हैं। दुख में तुम परलौकिक बाप को ही याद करते हो। अभी शिव बाबा कहता है फिर से एक मुझे ही याद करो। मौत तो सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बल बड़े पद्मपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वे रहने थोड़ी हैं। ये सब टूट जाने हैं। वे समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता घोर अंधियारा मनुष्य के मन में अभी तक। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए, बाबा कहेंगे पैसे हैं तो बल बना लो। पैसे भी तो मिट्टी में ही मिल जाने हैं, ये तो टेम्परेरी हैं। नहीं तो ये सब पैसे भी चले जाएंगे, तो काम में लगा लो, कुछ भी रहेगा नहीं। बल बनाओ मकान, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो, है ना। बाबा का एक कमरा बना दो, वहाँ क्लास करवाओ। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको शिक्षा उनको शिक्षा नहीं भिक्षा भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे शाहूकार वे हैं जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ ये बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता। जहाँ नशा चढ़ता है बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए, कोई भी आए उनको रास्ता बताएं जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, कोई भी भिखारी आए, वे लखपति आए, तो तुम उनको भी बहुत ज्ञान रत्न दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है और फिर घर जब जाते हैं जब सोडा वाटर हो जाते हैं। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं जब मधुबन जाते हैं। परंतु है सब बच्चे नंबरवार हैं। किसकी तकदीर में है तो पूरी रीति ज्ञान धारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर बाबा की याद में रहो। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है योग के लिए, नहीं। चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हाथों से कर्म करना है और दिल अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ लगाए रखना है। बाप की जात से ही तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम शाहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। खुशी से कहना है हमारे जैसा धनवान सृष्टि पर कोई नहीं है। कितनी बार कहना, कहते रहो। बाप ही याद नहीं होगा फिर धन कहाँ से आएगा। इसलिए बाबा की याद में बोलो। स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में भी कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं, है ना। मनगढ़ंत कथाएं लिख दी। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है।
फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली। आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, है ना। अब समझ में आता कि ये हम क्या कहते हैं। तो अब कितना समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी है ना। बातें क्या थी, क्या लिख दी। बाबा कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। प्रकृति माना शरीर। तो शिव बाबा को भी शरीर का आधार लेना पड़ता है इस दुनिया में आकर शरीर लेकर ही कुछ कर सकते हैं, बिना शरीर के इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाबा भी इस दुनिया में आया है तो उसको भी शरीर लेना पड़ा है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु ये भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, कहाँ का रहने वाला है। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, है ना। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं कि ये वो नारायण है जो कलयुग में ये नर था और इसको शिव बाबा ने नारायण बनाया, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। विष्णु के ये दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं जो सतयुग में राज्य करते थे। विष्णु की चार भुजाएं दिखाई ना, तो वो दो लक्ष्मी की है, दो नारायण की है, तो वो एक दोनों का चित्र बनाया है विष्णु। बाकी विष्णु कोई मनुष्य नहीं जीता जीता जागता, ये लक्ष्मी नारायण का दोनों का रूप दिखाया एक। अभी तो मनुष्य से देवता बन रहे हो, कोई भी आए तो बोलो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है। नाम तो सुना है ना, भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा ना। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है परलौकिक बाप। अब ये तुमको अलौकिक बाप मिला है, ये तो जोहरी था, ये थोड़ी कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं, बाप इनमें प्रवेश कर सकते हैं, अब तुमको घर चलना है। बाप इनमें प्रवेश कर कहते हैं बच्चे अब तुमको घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को जानते कोई नहीं है। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकते हैं। ये तो सृष्टि का चक्कर है जो फिरता रहता है और इसमें पाठ बजाने आना ही है। सबको पाठ बजाना है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो ये अनादि अविनाशी बना हुआ ड्रामा है ना। ये 84 जन्मों का ड्रामा है जो इसमें पार्ट तुमको बजाना ही है। ये ज्ञान डांस होती है। बाबा जो समझा रहे इतनी बातें, ये ज्ञान डांस है। वो लोग फिर डमरू दिखा देते हैं कि शंकर ने डमरू बजाया। हाँ, शंकर ने कहाँ डमरू बजाया, शंकर तो सूक्ष्म वतन से ही नहीं उतरता है। ये डमरू बजाने के लिए शिव बाबा को उतरना पड़ता है और वो डमरू है ज्ञान। अब सूक्ष्म वतन वासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा, तो बाप ने समझाया तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना ली। अब शिव बाबा राम है, सच्चा राम, तो वो इस दुनिया में उतरा है, बंदरों की दुनिया में, है ना। हम सब कौन, बंदर किसको कहते हैं, जिसमें 5 विकार हों। तो आज की दुनिया में सब में 5 विकार हैं, तो सब कौन है, बंदर जैसे। बंदर तो नहीं शक्ल से, लेकिन बंदर जैसी अकल ले ली है। तो अब भगवान इस धरती पर आया है तो नई दुनिया उसने बनानी है। तो नई दुनिया में वो किसकी सेना लेगा, जहाँ से हम बंदरों की ही लेगा ना। तो ये है उस राम ने बंदरों की सेना ली। तो ये वो बात है, तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहा है, तुमको ज्ञान देता है। अभी तुम्हारी सूरत है, सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं, है ना, पलटा खा रहे। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो, बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सांवरे से गोरा बना देते हैं। कितनी अच्छी बातें हैं। जहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए, हैं। इस दुनिया की छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बड़ा नशा गुम कर देते हो, है ना।
आप बनने जा रहे हो विश्व का मालिक, बनने जा रहे हो देवता, और इस दुनिया की इतनी सी बात सहन नहीं होती। कहाँ तुम्हारे में पावर है, कहाँ तुम देवता बनने के काबिल हो। मीठे मीठे सिकीर दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल व जान सिकव प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण करो। स्वयं में पहले शाहूकार बनो, धारण करके फिर सबको दान करो। जो भी आए सबकी झोली ज्ञान रत्नों से भर दो। दूसरी पॉइंट है, बाप की याद से ही कल्याण होना है, और किसी की याद में कल्याण नहीं होना है। इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से ही लेनी है। आज का वरदान है, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। बाबा कहते, सदा बाबा की सेवा में, बाबा के ज्ञान योग में, बाबा की याद में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की जो कंप्लेन है ना वो समाप्त हो जाएगी। कि बाबा विचार बड़े चलते हैं, बाबा मन नहीं रुकता है, ध्यान भटकता है ना, ऐसे ऐसी शिकायतें होती है भगवान के पास। तो संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही बिगड़ डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है ये प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो, है ना। 4 बातों में, पहला मिलन, माना भगवान से मिलन मनाते रहो, परम धाम जाओ, फिर नीचे आओ, फिर बाबा के पास जाओ, ऐसे मिलन मनाते रहो। दूसरा वर्णन, है ना, सेवा करो, ज्ञान का वर्णन करो। तीसरा मगन, मगन हो जाओ, नशे में रहो। और चौथा है लगन, लगन ऐसी हो कि कुछ भी हो जाए लगन ना टूटे। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। स्लोगन है, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित रह सकते हैं। हमें कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी बाबा हमें दे रहा है ना, तो वो क्या समझो, हमारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। हम भगवान के बच्चे बने हैं तो भगवान हमें नहीं देगा तो किसको देगा, है ना। तो ये बर्थ राइट समझो कि भगवान हमें दे रहा है। अगर हम भगवान को छोड़ के चले जाएंगे फिर तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। फिर थोड़ी बर्थ राइट है हमारा। हमारा बर्थ राइट तब है जब हम उसके आगे बर्थ लें, उसके आगे जन्म लें। उसके आगे जन्म लिया ना, अभी हम उसकी श्रीमत पर हैं तो माना हमें भगवान के आगे जन्म लिया है। तो भगवान के आगे जन्म लिया है तो हमारा राइट है उसके पास, जो भी हमारे अधिकार हैं वो हमें दे रहा है। एक बाप का फर्ज होता है, मेरे बच्चे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पढ़ाना है, बड़ा करना है, शादी करानी है ना, दुनिया में ये फर्ज होते हैं। जहाँ बाबा के पास हमारा राइट है विश्व का मालिक बनना और हमें सदा सुखी बनाना, एवर हेल्दी वेल्दी बनाना और संगम युग पर भी सब कुछ देना, है ना। तो बाबा ने जहाँ भी सब कुछ दिया है, अगर उस चीज़ को अगर आप समझोगी मेरी मेरी चीज़ है ये, है ना, मैंने प्राप्त की है, ये किया है, तो फिर वो प्रसन्नचित नहीं रहेंगे। आज का अव्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो, है ना। होता ना कि कोई मेरी प्रशंसा करे तो मैं बहुत खुश, अगर कोई मेरी थोड़ी सी बात कर दे तो मैं सुई मुई की तरह उदास निराश, ले जी मेरी चुगली हो गई। बाबा कहते हैं, अगर तुम सही हो, तुम राइट हो, तुम कोई गलत नहीं करते हो, कोई पीठ पीछे तुम्हारी चुगली कर रहा है तो मनगढ़ंत बातें बना रहा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है। अगर सुन के तुम दुखी हो रहे हो, है ना,
और उस इंसान को छोड़ रहे हो, जगह छोड़ रहे हो, है ना? तो फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं बढ़ने वाला। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज़्यादा रखते हैं। कई क्या करते हैं कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया है और बदले में मेरी महिमा होनी चाहिए। लेकिन संगम युग पर भगवान हमें महिमा करवाने में मना करते हैं। महिमा माना फल खाना, यहाँ किया यहाँ ही खा लिया। तो सतयुग में क्या भाग्य बनेगा, क्या लेके जाओगे? इसलिए बाबा कहते हैं निंदा भी सहन करो और चुगली भी सहन करो। इसलिए जब स्तुति नहीं होती है तो उनकी क्या कंडीशन हो जाती है, हलचल में आ जाते हैं, जो स्तुति के आधार पर ही बैठे हुए हैं। निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। निधन के माना भगवान की छाया से दूर हो जाते हैं, है ना? फिर उनका दिमाग चलने लग जाता व्यर्थ, और व्यर्थ संकल्प जो है फिर उनके पैर टिकने नहीं देते हैं, है ना? कसूर आत्मा का नहीं, जो उसके अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं ना, वो फिर पैर उखाड़ देते हैं, जीवन बर्बाद कर देते हैं। अपनी स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं। अपनी स्टेज, जो अपनी स्टेज थी वो तो छोड़ी छोड़ी, लेकिन भगवान को भी भूल जाते हैं। कहो कि वो उनका कोई बड़ा योग लग रहा है, कुछ भी नहीं। जो अंदर से इतने डिस्टर्ब हैं, उनका योग कहाँ लग रहा है? कहीं नहीं लग रहा है। अंदर मजबूती नहीं है, इतनी सी बात सहन करने की मजबूती नहीं है, तो इतने बड़े बाप को याद करने की कहाँ शक्ति है? इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति अपनी नहीं रखना है। ठीक है। ओम शांति।